फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गायत्री एकेडमी शोभनी। आज आप लोगों को फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के अगले पार्ट को बतलाया जा रहा है। तो अच्छी बात है, कमेंट आप लोग करते हैं। तो बेसिकली हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए, न्यूमेरिकल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम जो है थोड़ी नीचे से क्लास स्टार्ट किए हैं। आखिर चैप्टर का जो चीज है उस चीज को समझने के लिए बेसिकली चीज को समझना जरूरी होता है। तो बेसिकली जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा एक मेन फोकस है कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th इसका बेस है। तो हम बेस को लेकर बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है क्लास 10th में पढ़ते हैं, सिर्फ समझते नहीं हैं। तो समझना और पढ़ना दोनों में बहुत फ़र्क है, रटने में और समझने में फ़र्क है। इस चीज़ को आप फॉलो करें तो आपका न्यूमेरिकल आगे चलकर मस्त बनेगा, बिल्कुल ही मस्त बनेगा। न्यूमेरिकल में आपको टीचर का हेल्प बहुत ही कम लेना पड़ेगा, इसलिए कि मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ और आगे के पार्ट में हम आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलेगा। ऐसे चैप्टर खोल कर देखेंगे फिजिक्स का तो निश्चित रूप में ये सारे चीज आपको मिलेंगे। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में अभी आपको बता रहा हूं कि एक प्रतिबिंब तक बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस था। अब एक आते हैं प्रतिबिंब जब बना रही है तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है, एक उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के सरफेस पृष्ठीय सतह में आप उसकी स्थिति कंडीशन क्या होती है। तो इस चीज को समझना है, टेबल के माध्यम से हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज है इस चीज को समझना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और तो इस चीज को समझे, उसके बाद हम चिन्ह प्रॉपर्टी बताएंगे। तो देखिए समझने, ये देखिए सबसे पहला हम बता रहे हैं आपको अभी कि अवतल दर्पण में या अवतल पृष्ठ में, आप पृष्ठ भी दर्पण के बदला पृष्ठ भी लिख सकते हैं, या पृष्ठ में प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, ये आपका जो ये जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कि इमेज की जो कंडीशन एंड नेचर जो है वो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव सरफेस में किस तरह से बनती है, कहाँ कहाँ रखने पर कहाँ बनती है। तो हम एक टेबल बना रहे हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण या पृष्ठ में प्रतिबिंब की जो कंडीशन है और उसका जो नेचर है वो एक टेबल के माध्यम से आप लोग को बताने का काज करें, क्योंकि फिगर बना कर अगर समझाते तो काफी लंबा समय लग जाता, और ये मेन चीज है और इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को काज करेगा। तो देखें, फर्स्ट में कह रहा है कि ये जो है बस ये केस है, 6 कंडीशन है और 6 केस में ये वस्तु रखी गई है। सबसे पहला अनंत, जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनती है। पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। बिंदु और प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है फोकस पर होती है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसे होती है, तो छोटा एकदम बिंदु आकार का बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। दूसरा कह रहा है जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, और वस्तु का जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब की जो वस्तु जो है अगर वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, सी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनती है।
जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। लेकिन कैसा बनता है, वस्तु के बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। 14 नंबर कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र और फोकस दोनों के बीच वस्तु को रखी जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत इन्फिनिट के बीच बनता है। और जो वस्तु की जो प्रकृति होती है, वस्तु से प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वस्तु से बड़ा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। और यहाँ पर जो है ये जब फोकस पर वस्तु को रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो बनता है इन्फिनिटी अनंत पर बनती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनती है और उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनती है। और जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से काफी बड़ा बनता है, जो कि सीधा होता है और काल्पनिक होता है। तो ये टेबल के माध्यम से आपको 6 कंडीशन बताए गए अवतल दर्पण में। ये 6 कंडीशन होते हैं जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इन 6 कंडीशन में आपने देखा कि वस्तु का जो साइज था वो क्या था, कि जब वस्तु की साइज कैसे होती है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इस ढंग से आपको बताइए टेबल के माध्यम से। तो आप टेबल वीडियो को पॉज करके टेबल आप नोट कर लीजिएगा। तो आगे चलें। देखिए अब उत्तल पृष्ठ में प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति हम जाने। तो उत्तल दर्पण कहें या उत्तल पृष्ठ कहें, बात बराबर है। तो इसमें 2 ही कंडीशन होती है। एक, जब अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। जब अनंत पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब, तो देखिए उत्तल पृष्ठ में आप लोग को बताया गया कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है और प्रकृति जो होती है वस्तु से काफी छोटा होता है। प्रतिबिंब की जितना बड़ा वस्तु होता है उससे काफी छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसीलिए काल्पनिक होता है। और दूसरी बात बतलाई गई कि जब वस्तु जो है इन्फिनिट और दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच यानी पृष्ठ के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनती है। जो वस्तु से छोटा होता है, उतना ज्यादा छोटा नहीं होता लेकिन वस्तु से छोटा होता है, काल्पनिक होती है और सीधी होती है। तो ये 2 कंडीशन है उत्तल पृष्ठ में। तो आप लोगों को आगे एक चिन्ह प्रपाटी होती है जो कि हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए चिन्ह प्रपाटी कहते हैं किसको, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी दर्पण या लेंस में वस्तु दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह स्पष्ट किया जाता है, उसे ही चिन्ह प्रपाटी कहते हैं। इसका कुछ नियम होता है। इसके नियमानुसार सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और मूल बिंदु 0 0 जिसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाता है कि मूल बिंदु जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु जो होते हैं वो मूल बिंदु होते हैं, जहां से जिसे 0 से शुरू करते हैं। उसके राइट साइड जो होते हैं वो धनात्मक, लेफ्ट साइड जो होते हैं वो ऋणात्मक। तो वही मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव से जब दाईं ओर जाएंगे तो सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, और ध्रुव से जब बाईं ओर जाएंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर जाएंगे, मुख्य अक्ष मान के चलिए मेरा ये है, इससे ऊपर की ओर जाकर जाएंगे तो सभी दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष से नीचे जो होगा सभी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ये इस तरह का कोई दर्पण मान लीजिए, इस साइड जो होगा प्लस होगा, इस साइड होगा माइनस होगा। तो इस ढंग से ये सारे चीज को हम लिख चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आगे हम देखें उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण दोनों में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन क्या टेबल के माध्यम से। तो देखें चिन्ह प्रपाटी के लिए एक टेबल हम तैयार कर दिए आप लोगों को। टेबल 2 है ये। पहला टेबल आप लोगों को बताया गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा टेबल में ये बताया जा रहा है कि पृष्ठ, सबसे पहला अवतल पृष्ठ में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है।
अवतल दर्पण कहें या अवतल पृष्ठ कहें, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होता है जब वस्तु दूरी u फोकस दूरी से बड़ा होता है, यानी वस्तु दूरी का मान फोकस के मान से जब बड़ा होगा तो ये ऋणात्मक होगा। और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में, और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और वक्रता त्रिज्या भी हमेशा धनात्मक होती है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में सारा चीज लिखा, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को f से, और वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो इस ढंग से आपको ये सारा पैनल के रूप में तैयार हो चुका है। तो आप इसको नोट कर लें और याद कर लें तो अच्छा रहेगा। आपको आगे की वीडियो में आपको आगे का जो चीज है वो बतलाया जाएगा। तो देखें, आप ये सारे चीज 10th क्लास के लेवल का है, और अभी तक हम 10th क्लास के लेवल का ही चीज बतला रहे हैं। अगले वीडियो में जब तक ये बेसिक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को आगे का जो चीज है वो बतलाया नहीं जाएगा। ये सारे चीज आप बढ़िया से फॉलो करें ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आनंद आए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करें, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।